ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनुग्गा प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंका मुनिभ्रोपासित तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम प्राचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकामदं शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र जी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा दुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा गणधर देवा तेषां वचनोनुसारमासत् श्रीमत् आचार्य प्रवर्षोमि उमा सौमी आचार्येण वृष्टम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की तत्वार सूत्र छठवा अध्याय सूत्र नंबर 24 तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव के कारण 16 कारण भावनाएं। एक भगवान महात्मा दीन हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है नेता बनने के उपाय। क्या है? नेता बनने के उपाय, है ना। तो सही अर्थों में नेता कौन होता है? तो नी धातु से बनता है, जो ले जाता है। इनको नी माने लेकर जाना, अकेला भेजना नहीं। स्वयं भी पहुंचता है और सबको भी ले जाता है। मोक्ष मार्ग के नेता वही बन सकते हैं जो लोक कल्याण की भावना भाते हैं, सो कल्याण की नहीं। किसकी भाते हैं? लोक कल्याण की भावना भाते हैं, जो सभी जीवों को एक ही दृष्टि से भावना से देखते हैं। जितने भी जीव हैं उन सबका कल्याण हो। इनके सबके अंदर भी वे आत्मा के जो चैतन्य गुण हैं वे कैसे प्रकट हों, इसके लिए निरंतर जो प्रयत्नशील रहते हैं, विकास के लिए, उत्थान के लिए। अपन एक द्रव्य और एक तत्व, जीव कितने होते हैं? अनंत होते हैं। लेकिन तत्व कितने होते हैं? 7 ही होते हैं, अनंत नहीं होते। तत्व कितने होते हैं? 7 ही होते हैं। और जीव तत्व उनमें एक तत्व है। ऐसा नहीं कहा कि बहुत सारे जीव तत्व हैं। तत्व की जब दृष्टि जाएगी तो हमें जितने भी जीव हैं संसार में, वे सब एक समान नजर आएंगे। फिर कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। अयम निजः परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरित पुरुषा नाम वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तुम्हारा है। यह जो छोटे लोग होते हैं उनकी वृत्ति होती है। लेकिन जो उदार चरित पुरुष होते हैं
वो पूरी वसुधा ही एक कुटुंब के समान मानते हैं। जैसे मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जो मुख होता है, मुख के द्वारा जो भी आहार ग्रहण किया जाता है वो पूरे शरीर को प्राप्त होता है, किसी एक को नहीं। ऐसे ही मुखिया के लिए जो भी वस्तु मिलती है उस पर पूरे परिवार का अधिकार होता है। कार्ड एक के नाम से आता है, लेकिन मुखिया के नाम से आया है, इसका अर्थ क्या है? वो अकेला नहीं जाएगा। कौन जाएगा? उसका पूरा परिवार जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए, अकेले गए क्या है? नहीं, बहुत सारे। अगर सड़क पर भी निकलते हैं तो 2500-50 गाड़ियां उनके साथ में चलती हैं। जब हमारी दृष्टि जीव तत्व के ऊपर आती है तब हमारे अंदर लोक कल्याण की भावना होती है। जितने भी तीर्थंकर बनते हैं वे लोक कल्याण की भावना से बनते हैं। सम्यक दर्शन तो उनके पास पहले से है, रत्नत्रय पहले से है, उससे अपने आत्मा का कल्याण तो हो जाएगा। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे गुणस्थान से लेकर 8वें गुणस्थान के प्रथम समय तक होता है, तो उनके पास सम्यक दर्शन तो है। अब तीर्थंकर प्रकृति की आवश्यकता उन्हें क्यों पड़ी? जिस जीव ने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया वो भव्य है, वो नियम से मोक्ष जाएगा। देश संयमी है, वो भी भव्य है। सकल संयमी है, उसके पास रत्नत्रय है, मोक्ष मार्ग है, वो मोक्ष जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु अगर लोक का कल्याण करना हो तो फिर तीर्थंकर प्रकृति की आवश्यकता हुआ करती है। बिना उसके पूरे लोक का कल्याण एक जीव नहीं कर सकता। आप भी कई बार कहते हैं, अब भैया हम क्या करें, हमारे पास कोई अधिकार तो है नहीं है, हम भी आपकी तरह ही हैं। अगर हमें भी कोई पद अधिकार मिल जाए तो हम भी कुछ करने की योग्यता रखते हैं। इच्छा तो बहुत होती है, करना तो चाहते हैं, लेकिन क्या नहीं है, हमारे पास अधिकार नहीं है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने विद्यासागर जी महाराज को दीक्षा नहीं दी थी। क्या आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने मुनि विद्यासागर जी महाराज को दीक्षा नहीं दी थी? मुनि ज्ञान सागर जी महाराज ने मुनि विद्यासागर जी महाराज को मुनि दीक्षा दी थी। इतने समय तक उन्होंने कोई भी आचार्य पद ग्रहण नहीं किया, लेकिन जैसे ही आचार्य महाराज की दीक्षा हुई, उनके पास वो 3-4 वर्ष रहे, तब ज्ञान सागर जी महाराज के अंदर ये भावना हुई इस लोक का कल्याण कैसे होगा। क्या अपने कोई पद के लिए उन्होंने आचार्य पद या आचार्य विद्यासागर जी के लिए नहीं, इस लोक का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि अगर ये निष्प्रही व्यक्ति हैं, ये अपने जीवन में कभी आचार्य पद ग्रहण करेंगे नहीं, और ये अगर आचार्य पद ग्रहण नहीं करेंगे तो जो हमारी भावना है, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरु जी से कहा था गुरुकुल बनाओ। क्या कहा था? अब गुरुकुल कैसे बनाएंगे? जब शिष्य होंगे तो गुरुकुल होगा, दीवालों का नाम तो कोई गुरुकुल होता नहीं है। तब उस वृद्ध अवस्था में 80 साल की उम्र में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य पद लिया और रखा कितना?
68 में दीक्षा हुई, 72 में ज्ञान सागर जी की समाधि हो गई। उन्होंने अपने लिए नहीं, आचार्य श्री के लिए भी नहीं, लोक कल्याण की भावना, ये होती है दूरदृष्टि। बीज में वृक्ष कैसे छुपा है, उसका अभिव्यक्तिकरण कैसे होगा, उस बीज को किस समय कौन सी पृथ्वी में बोया जाए, फिर उसकी कैसे रक्षा की जाए, कैसे उसकी वृद्धि करें, कैसे उसके फलों की प्राप्ति हो, ये बहुत दूरदृष्टि जिसके अंदर होती है वही लोक कल्याण की भावना भा सकता है। हमारे आदरणीय पंडित जी साहब अपने चिंतन में हम सबको इस भावना को समय समय पर भाते थे। वो कहते थे पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है, नित्य निगोद, इतर निगोद, पर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, देव, नारकी, मनुष्य, त्रियंच गति में जितने भी जीव हैं वे सारे जीव मनुष्य गति में, आर्य खंड में, चतुर्थ काल में, तीर्थंकरों के काल में उत्पन्न हो और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के अंदर रत्नत्रय को प्राप्त करके शपथ श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान को प्राप्त करें, फिर वे देश ना दें या ना दें। क्या बोलते थे वो? बोले जब सभी केवली हैं अब देशना कौन सुनेगा, सभी 13वें गुण स्थान वर्ती हैं, उनका विहार हो या ना हो, अब सारे ही केवली बन गए और सभी सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाएं तो कोई भी जीव दुखी नहीं रहेगा। सिद्धांत की दृष्टि से वो जानते थे कि ऐसा ना भूतो ना भविष्यति। कभी कोई आके हमसे कहता तो हम जल्दी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे भावना तो भाव, भले आपको दिख रहा है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी एक बार प्रयत्न तो करके देख लो। भले ही केवली भगवान ने भी कहा हो, तीर्थंकर ने भी कहा हो, तो भी वो जीव प्रयत्न करता है। नेमिनाथ भगवान ने कह दी द्वारका जलेगी, एक बार देख तो लो ना जले। ये भाव आया कि नहीं आया? उन्होंने कहा कृष्ण का ऐसे ऐसे मरण होगा, नहीं प्रयत्न तो कर ले। जरत कुमार ने भी प्रयत्न किया, दीपायन ने भी प्रयत्न किया, यादवों ने भी प्रयत्न किया, सबने किया। तो भावना भाने में, भावनाओं में सिद्धांत नहीं लगाना, क्या तर्क नहीं लगाना, भावना तो भाना कि मैं सारे लोक का कल्याण करूं, मेरे द्वारा सारे लोक का कल्याण हो। ऐसी भावना जो निरंतर भाते हैं वे ही जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त हो पाते हैं। अपन तो बस जिससे अपना घनिष्ठ संबंध है, बस अपना यही संबंध है। जितने भी विषय हैं उनसे विषय विषयी संबंध चलता है। ज्ञान गे संबंध, ज्ञाता गे चलता क्या? अपने संबंध क्या है? विषय और विषयी। बस ये मेरे विषय है और मैं इनको भोगने वाला विषयी हूं। और उनमें भी कौन भोगेगा? जिससे मेरा घनिष्ठ संबंध होगा। हमारे आंगन में एक आम का वृक्ष हो, है ना, अब उस आम से जब पत्ते गिरते हैं तो आपको कोई उनसे विकल्प नहीं है, क्योंकि वो आपके विषय नहीं है, तो माली उठा के बाहर फेंक देता है, आप कुछ नहीं कहते। अब उस आम में आम लगे, वो वे भी माली उठा के ले जाए तो क्या करते हैं फिर? अरे आपको इसलिए थोड़ी रखा है, तो आपने पत्तों के लिए तो कभी नहीं कहा, वे भी तो आम के ही हिस्से थे।
उनको तो आपने अलग कर दिया, लेकिन आम के फल, अब आपको मिल गया आम का फल। एक राजा को एक अमृत फल दिया गया, और वो अमृत फल जब दिया गया तो राजा को ज्यादा घनिष्ठ संबंध किससे था? रानी से। देखो, घनिष्ठ संबंध क्या करते हैं? रानी से था, तो राजा ने रानी को दे दिया। रानी का किसी अन्य से घनिष्ठ संबंध था, उसने उसको दे दिया। उसका किसी अन्य से घनिष्ठ संबंध था, उसने उसको दे दिया। अब उसने सोचा इस अमर फल को पाकर, देखो उसने तत्व विचार किया, बाकी ने तो सबने घनिष्ठ संबंध के साथ दिया था, लेकिन एक वेश्या होकर भी वो तत्व विचार करती है। राजा ने तत्व विचार नहीं किया, रानी ने भी तत्व विचार नहीं किया, रानी के प्रेमी ने भी तत्व विचार नहीं किया। उनने मात्र राग के वशीभूत होकर घनिष्ठ संबंधों के कारण उस फल को आगे बढ़ाते रहे। लेकिन वेश्या सोचती है, अगर मैं अमर हुई तो मेरा शरीर पाप के अलावा किस काम में आएगा? इससे मुझे जीने से क्या फायदा है? हाँ, यदि हमारा राजा न्यायी है, ये तत्व विचार है, राजा ईश्वर का अंश है, अगर ये फल राजा को दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। और उसने वो फल राजा को दे दिया। फल राजा के हाथ में आते से ही, पहले भी राजा के हाथ में वह फल आया था, लेकिन तब उसने तत्व विचार, अब दूसरी बार जब वो फल आया तो उसने तत्व विचार किया कि नहीं किया? देखो, दृष्टि है, पहले विषय विषयी संबंध था, अब ज्ञान ज्ञेय संबंध है। अब तत्व विचार किया, अरे ये संसार तो ऐसा ही है। किसी को दंड नहीं दिया उसने, फिर कुछ नहीं किया, बस राजा को वैराग्य आ गया और दीक्षा लेकर फल किसी ने भी नहीं खाया। क्या हुआ? इन विषयों को कोई नहीं भोगता। आपके दीपावली की सोन पपड़ी, सही बताना क्या होता है? दीपावली की सोन पपड़ी पैकेट ही घूमता रहता है, कोई उसका उपभोक्ता तो, भैया ऐसी चीज क्यों देते हो? ऐसी चीज देना ही नहीं चाहिए जो किसी के उपयोग में ही नहीं आती है। इससे क्या लोक कल्याण होगा? आप लोक कल्याण की आप रागात्मक अगर भावनाएं भाएंगे या अपने भी कल्याण की भावना भाएंगे तो अपना कल्याण हो जाएगा। कोई कठिन नहीं है आत्म कल्याण करना। हमारे पंडित जी साहब कहते 6 महीना बस आप बैठ जाओ, इनकी जे तत्व विचारा, हमें याद नहीं होती बहुत सारी जो लोग गाते हैं, लेकिन उसका सार समझ में आता है कि कोई व्यक्ति एकाग्रता के साथ लगन लगा के बैठ जाए तत्व चिंतन के लिए, वहां जीव द्रव्य नहीं, जीवों की ओर जाओगे तो आपको राग देश होगा ही होगा, लेकिन तत्व की ओर जाओगे तो फिर कोई राग देश नहीं होता। दूध होता है और घी होता है। दूध वैसा ही है जैसे द्रव्य है, दूध तो आज लिया कल खराब हो जाएगा, लेकिन उस दूध में से घी तत्व कैसे निकले, यह एक कला है। दूध है, बिना दूध के घी नहीं है, इसलिए दूध को फेंकना नहीं, लेकिन उस दूध में से क्या निकालना? देखो, घी का कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन दूध का स्वाद होता है। क्या? हाँ, तुमने घी खाया? बताओ कैसा होता है? घी का स्वाद कैसा होता है बताओ, अगर आपने खाया है तो।
आपने घी तो कभी खाया ही नहीं है, पहली बात तो। क्या आपने कभी घी नहीं खाया? आपने रोटी खाई, हलवा खाया, घी कभी नहीं खाया। क्या बहुत कम लोग होते हैं जो घी खाते हैं, राजस्थान में खाते हैं। क्या ऐसे सर्दियों में घी जम जाता, उसकी गोली बनाते हैं और खाते हैं। हमने दिया अकेला घी कभी को आपने आहार में चलाया, जमा हुआ लड्डू बना के। क्या? तो उलझो मत, आप विषयों की ओर नहीं जाओ, आप उस तत्व को समझो। तत्व का कोई वर्ण नहीं होता, ये वर्ण पुद्गल के होते हैं। हमने तत्व को देखा ही नहीं है। किसी ने जीव तत्व देखा है क्या? किसी के देखने में आता है क्या? जीव तत्व हमारी इंद्रियों का विषय ही नहीं है। इसलिए तो कौन सी गाथा है जो कुंद कुंद स्वामी को इतनी प्रिय थी, इतनी प्रिय थी कि उन्होंने समय सार, नियम सार, पंचास्ति काय, प्रवचन सार, मूलाचार, अष्टपाहर, कोई ग्रंथ नहीं छोड़ा उस आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए। एक ही गाथा याद की, अरस मरु मगंधम चेतना गुण मसद अव्यक्तम चेतना गुण मसुद्धम जान अलिंगन लहनम जीव मनिदिष्ट संठानम। जो अव्यक्त है, अरस है, अरूपी है, अव्यक्त है, उसके लिए व्यक्त नहीं कर सकते। शब्दों के द्वारा जीव तत्व का वर्णन नहीं किया। अरस, अरूप, अगंधम, अव्यक्तम, अव्यक्त है। अब आप उसको व्यक्त कर रहे। इस गाथा की जितनी चर्चा चिंतन करो, आपको समझ में आ जाएगा कुंद कुंद आचार्य क्या कहना चाहते थे। कितनी प्रिय थी कि सब जगह एक बार, दो बार, तीन बार, और वो भी गाथा नंबर से। ऐसा नहीं कि वहां से छेपक ली हमने, नहीं, उसको बिल्कुल वैसे ही लिया क्रम से। कितनी प्रिय थी। तो तत्व कभी भी व्यक्त नहीं होता। जीव तत्व जो है उसका कोई रस नहीं, कोई रूप नहीं, कोई गंध नहीं, कोई उसका आकार नहीं। क्या आकार? जीव द्रव्य का तो आकार मिलेगा, लेकिन जीव तत्व का कोई आकार नहीं। आप कहोगे पता नहीं ये कहां की बातें सुनाते रहते हैं, आप बताओ। वो भाव है, तद्भावम तत्वम। और भाव का कोई, जैसे पानी, पानी का क्या आकार होता है? नहीं, वो बाल्टी का आकार हो, पानी का आकार नहीं है देवी। वो आकार बाल्टी का है, वो पानी का आकार नहीं है। ध्यान रखो, वो जल का आकार नहीं है, वो जीव तत्व का आकार नहीं है, वो जीव द्रव्य का आकार है। क्या? स्वदेह परिमाणम जो कहा गया, अनिर्दिष्ट संठानम, इसका अर्थ क्या है? अनिर्दिष्ट। कोई भी संस्थान उसका निर्दिष्ट ही नहीं किया। इस तत्व को जब पकड़ोगे तब तीर्थंकर के स्वरूप को समझ पाओगे। जितने भी दर्शन 363 मत हैं, किसी के पास तीर्थंकर शब्द नहीं है। भगवान मिलेंगे, सर्वज्ञ मिलेंगे, देव मिलेंगे, लेकिन तीर्थंकर शब्द किसकी पहचान है? आज से 26 साल पहले जब हमने कैलेंडर बनाया तो आदरणीय पंडित जी नाथूलाल जी साहब कहते हैं जैनों के लिए बनाना। क्या कहा उन्होंने? जैनों के लिए बनाना। हमने कहा ठीक है, तो हमने उसका नाम रखा तीर्थंकर वर्धमान, क्योंकि तीर्थंकर सिर्फ जैनों के लिए ही बनते हैं। होते सबके हैं, पूरे लोक के हैं, लेकिन तीर्थंकरों को सुरक्षित रखा
तो जैन दर्शन ने सुरक्षित रखा। पहले कोई भेद नहीं था, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसी अलौकिक प्रकृति होती है कि उसके बारे में जितनी भी चर्चा की जाए वो बहुत कम होती है। वर्तमान में तो कोई तीर्थंकर प्रकृति को बांध ही चाहे 24 घंटे तो मंदिर में बैठ के 16 कारण भावना भाते रहो, कोई पूजन करने से नहीं होगा। उसके लिए भी उन्होंने कहा वर्ष पृथकत्व भाई जाती है वो 16 कारण भावना, एक दो दिन नहीं, कितनी वर्ष पृथकत्व क्या होता है? 3 साल से ऊपर और 9 साल से नीचे, इतने समय तक, 6 महीने के लिए नहीं कहा वहां, क्या कहा? मतलब इतने समय तक तुम केवली सुरत केवली के पाद मूल में रहो। कहां रहो? केवली सुरत केवली के पाद मूल में रहो, तब कहीं जाके उस तीर्थंकर प्रकृति को आपकी दृष्टि निर्मल हो पाएगी। दर्शन विशुद्धि क्या है? निर्मल दृष्टि। सम्यक दर्शन तो निर्मल है ही, भले ही छायक सम्यक दर्शन हो, लेकिन उसे दर्शन विशुद्धि, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन तो सर्वार सिद्धि में भी है। वहां तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ, यहां से प्रारंभ करके चले जाए तो अलग बात है, लेकिन प्रारंभ जब भी होगा तो ऐसी विशुद्धि परिणामों में, इन परिणामों के साथ आएगी तो सबसे पहली पात्रता है कि वह सम्यक दृष्टि ही हो। मिथ्या दृष्टि कभी भी इसको बांध नहीं सकता। यद्यपि पहले गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता हो सकती है और दूसरे तीसरे में तो होती ही नहीं है, और चौथे से लेकर 14वें तक तीर्थंकर प्रकृति का अस्तित्व पाया जाता है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता होगा, हम थोड़ी डीपली चर्चा कर देते हैं तो ऐसा लगता है, लेकिन करना चाहिए। एक बार में नहीं आएगा। मान लो आपका कटोरा कोरा है, एक बूंद डालेंगे, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, 3 बार में नहीं आएगा, कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। ये मान के सुन लिया करो। ऐसा मत करना कि हमारी समझ में नहीं आती, हमारे सुशील जी बोलते ऊपर से चला गया, है ना। ऊपर से भी गया तो टच करके तो गया, ये तो मान लेना। भले ही अंदर नहीं गया, बर्तन तो गीला। गुरुजी कहते थे कि लोग कहते, हाँ पहले गुणस्थान में कह, बिल्कुल एक चर्चा करेंगे तभी तो आपके अंदर प्रश्न आएगा कि पहले गुणस्थान में कैसे आ सकते हैं। हाँ आते हैं। पहले गुणस्थान में जिस जीव ने पूर्व में नरकायु का बंद कर लिया है, किसका? सम्यक दर्शन के पूर्व, और वो बाद में उसने क्षयोपम सम्यक दर्शन प्राप्त किया, फिर उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। अब उसे दूसरे तीसरे नरक में जाना है? हाँ, बंध। आयु कर्म एक ऐसा एग्रीमेंट है, क्या अगर एक बार हो गया तो फिर तलाक तभी होगा जब कुछ देना पड़ेगा, और होता ही नहीं है। तलाक तो मुसलमानों में होता है, क्या किन में होता है? जिनमें निकाह होता है उनका तलाक होता है, जिनका विवाह होता है उनमें तलाक होता ही नहीं है। तो आयु बंद, अन्य कर्मों में तो कुछ हो जाता है, लेकिन आयु कर्म बांध लिया। लेकिन एक अच्छी विशेषता है कि नरक आयु का बंद होने के बाद भी सम्यक दर्शन हो जाता है। ये उदारता है उस नरक आयु की, हाँ ये उसकी महानता है।
कि उसके होते हुए सम्यक दर्शन भी हो जाता है, छायक सम्यक दर्शन भी हो जाता है, और तीर्थंकर प्रकृति का वंद भी हो जाता है। तो छायक, क्योंकि सम्यक दृष्टि पहले नरक से आगे नहीं जाता। अब वो दूसरे तीसरे नरक जाएगा तो एक अंतर मुहूर्त के लिए वो मिथ्यात्व में आता है। क्या कहाँ आता है? उसको संक्लेश परिणाम होते हैं, अशुभ लेस्याओं का। जिन लेस्याओं परिणामों से आयु कर्म बांधता है, मरण के समय उन्हीं अंशों में आके उसका मरण होता है और फिर वहां आ गया। तो सम्यक दर्शन क्षयोपम सम्यक दर्शन उत्कृष्ट भले ही कितना हो 66 सागर, लेकिन जघन्य से अंतर मुहूर्त में ही छूट जाता है, और अंतर मुहूर्त बाद फिर भी आ जाता है। कितना अच्छा है, अंतर मुहूर्त में छूट गया और अंतर मुहूर्त में पुनः प्राप्त हो जाता है। वो तीसरे गुण स्थान से ही लौट आता है, दूसरे से तो नहीं लौट सकता। लेकिन तीर्थंकर वाले ना तीसरे में जाते हैं ना दूसरे में जाते हैं, कहां जाते हैं? पहले गुण स्थान में। अब वो नरक में चला गया, फिर वो पर्याप्तियां पूर्ण करेगा, फिर अंतर मुहूर्त पश्चात पुनः निमित्त पाके जाति स्मरण आदि वेदनानुभव, उनसे पुनः सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा, और प्राप्त करके चौथे गुण स्थान में आ जाएगा। फिर उसको बंधना प्रारंभ फिर हो जाएगी। यद्यपि तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंदी है, लेकिन फिर भी उसकी कोई प्रतिपक्षी प्रकृति नहीं होने से अब उसके जगह दूसरा तो बन नहीं सकती। साता में असाता, असाता में साता, गति में कोई दूसरी बन जाएगी, लेकिन तीर्थंकर का कोई प्रतिपक्षी विरोधी है ही नहीं है। तो उतनी देर तक वो कहते कोई बात नहीं है। तो ऐसा कीर्ति नरक में नहीं होती देवी। अरे सुनो तो पहले, वो प्रतिपक्षी नहीं है। उनने कहा उससे विशुद्धि के साथ भी बनती है। उन्होंने ये कहा ये 8वें गुण स्थान तक बनती है, ये 10वें तक बन रही है। इतना सा बोलते थे, हमने भी क्लास अटेंड की है, चिंता नहीं करो। हाँ, आप उनके नाम पर दुनिया को मूर्ख बनाने का प्रयास नहीं करो। उनने बहुत कुछ सिद्धांत उसी रूप में दिए थे। पंडित जी कभी भी विचलित नहीं होते थे, ध्यान रखो। कभी उन्होंने सिद्धांत को विकृत नहीं किया। हाँ, जो जैसा होता था वो वैसा ही कहते थे। ये उनकी महानता थी, उदारता थी, विशालता थी। और कई बार हम कहते हमें दो ही जीव मिले, हमारे गुरुजी और पंडित जी, जो सबके कल्याण की सोचते थे। गुरुजी के अंदर भी सबके कल्याण के लिए, चाहे पशु पक्षी हो, गाय हो, व्यक्ति हो, मनुष्य हो, कभी उनने किसी चीज का विरोध नहीं किया। भले उनको कोई विरोध करे, कुछ भी कहे, लेकिन गुरुजी ने कभी किसी के प्रति, उसी प्रकार हमारे पंडित जी साहब सबके कल्याण की। आज ये आश्रम रूपी वृक्ष इतना हरा भरा है, तो ये आदरणीय पंडित जी साहब की देन है। कोई भी कहीं से कोई भी दुखिया आया, किसी ने भी मना कर दिया हो, तो भी पंडित जी ने कहा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा संबल वो सबके लिए देते थे। उन्हें याद करो अपन, क्योंकि उनका उपकार कभी अपन चुका नहीं सकते हैं। ये भावनाएं, भाव निरंतर, इसी का नाम प्रवचन वात्सल, मार्ग प्रभावना, विनय संपन्नता एक थोड़ी है, एक दूसरे में कहीं ना कहीं मिक्स है। तो उन सबको भी अपने को समय समय पर इस रूप में याद कर लेना चाहिए। कभी भी कृतघ्न नहीं बनना, कृतज्ञ बनना। उपकार को कभी विस्मरण नहीं किया जा सकता है। तो तीर्थंकर 3 प्रकार के होते हैं। हमें विषय पूरा करना है, इसलिए उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा हम जितना भी बोले बहुत कम है। उसको जितना भी चिंतन करें वो उतना ही
कम होता है तो तीर्थंकर 3 प्रकार के होते हैं। 5 कल्याण वाले, 3 कल्याण वाले और 2 कल्याण वाले। 3 वाले तो हैं, 5 वाले भी हैं, 2 वाले भी हैं, लेकिन 1 कल्याण वाले और 4 कल्याण वाले तीर्थंकर नहीं होते। जिनके पूर्व भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया हो, उनके तो नियम से गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण, ये 5 कल्याणक होते हैं। जिनके वर्तमान मनुष्य पर्याय के भव में ही, क्या जिनके यहां नहीं होता, कहां होता है? विदेह क्षेत्र में, जहां एक पूर्व कोटि की आयु होती है, तो वो घर में रहते हुए भी क्या, लेकिन घर में रहकर भी केवली सुरत केवली के पाद मूल में घर में बैठ के 16 कारण भावना भाने वालों को, ग्रस्त को होगा, लेकिन घर में रहते हुए नहीं होगा। तीर्थंकर केवली सुरत केवली के पाद मूल में, तो ये घर का और मंदिर का और समोसरण का अंतर होता है, क्षेत्र का। अब क्या करें, हम घर में ही पूजन कर लेंगे, कई लोग आते हैं, अब ये पाठ हम घर में ही बैठ के कर लेंगे, इस मंत्र का जाप घर में कर लेंगे तो चलेगा। अब आपने इतनी माला दे दी है, या नहीं कर पाते हैं, तो हम घर में घर की नहीं गिनी जाएंगी क्या? तो हम स्वाध्याय घर में ही बैठ के कर लेते हैं, तो घर का स्वाध्याय नहीं गिना जाएगा। और आज के समय में तो बिल्कुल नहीं गिना जाएगा। तुम चाहे मुंह बनाओ, अच्छा बनाओ या बुरा बनाओ, समझे? क्योंकि आपके घर में क्षेत्र शुद्धि, जहां ग्रंथों की वाचना होती है, 100 कदम तक अपवित्र स्थान नहीं होना चाहिए। 100 कदम तक कोई लघु शंका, दीर्घ शंका आदि जिनालयों की रचना के लिए जो वर्णन मिलता है, 3 कोट होते हैं, वन होते हैं, वेदियां होती हैं, सीधे भगवान के दरवाजे में नहीं पहुंचते, सड़क से। आज तो मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचे, क्या? मंदिर बनाते समय भी उसके इतनी दूरी रखना चाहिए गर्भगृह से, अन्यथा मंदिर में भी विशुद्धि नहीं बचेगी, और जो रहेंगे उन परिवारों को भी उस पाप का बंध होगा। इसलिए मंदिरों के इतने पास भी घर ना हो कि हमारे घर की अशुद्धि का प्रभाव किसमें पड़ जाए? मंदिर में पड़ जाए। लेकिन अपन तो बस ऐसी जगह देखते हैं, फ्री की मिल जाए 2 प्लाट के बीच में, है ना, फिर वहां चाहे ड्रेनेज निकली हो, चाहे नाला बह रहा हो, नहीं, गलत बात है। अच्छी घर को जो जगह खरीदते हैं उससे 100 गुनी महंगी खरीदो, 1 गुनी नहीं। क्यों? क्योंकि घर एक व्यक्ति बनाता है और मंदिर तो हजारों व्यक्ति बनाते। एक व्यक्ति बनाता है मंदिर, क्या उसका प्रभाव एक के ऊपर पड़ेगा क्या? नहीं, जितने लोग उससे जुड़े हैं उन सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मंदिर की वास्तु भूमि चयन के लिए इतनी प्रशस्ता होना चाहिए। जैसे तीर्थंकर मोक्ष जाना हो तो सम्मेद शिखर ही जाते। ये हुंडा सर्पणी की देन है, वो ध्यान की सिद्धि वहीं होगी उनके लिए, अन्य स्थानों पर नहीं होगी। तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो अयोध्या में ही लेंगे, उस अयोध्या का निर्माण कुबेर के द्वारा कराया जाएगा। ऐसा थोड़ी कहीं भी जन्म हो जाए और कहीं भी मरण हो जाए। जन्म अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन दूसरे का जन्म तो हमारे हाथ में है, ये भी तो कह सकते हैं अपन। अपना जन्म अपने हाथ में नहीं था, लेकिन अपनी संतान का जन्म अपने हाथ में। एक डॉक्टर है मुंबई में, जो अपने ओटी में कैंची उठाती है पर नमोकार मंत्र पढ़ती है पहले, तब नाल काटती है। ऐसा भी ओटी है
आज भी है। आप जाके देखो, मिलो उससे। ऊर्जिता जैन, क्या नाम है उसका, मुंबई में है। अपनी बेटी के लिए उसने सब तैयार किया था। वो बेटी भी डॉक्टर है। वो पूरे संस्कार देते हैं जीव को, गर्भ से लेकर जन्म के समय सारी चीजें उसने पूरी बुक लिख दी लोगों को पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है, इन क्षेत्रों का भी प्रभाव होता है। मंदिर में हम इसीलिए आते हैं कि हमारे घर में इतनी शुद्धि विशुद्धि शांति नहीं है, तो मंदिरों में इतनी विशुद्धि हो, इतनी क्षेत्र की शुद्धि हो और इतनी शांति हो कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कष्ट में आए तो भी उसके लिए अभयदान मिले, उसकी चिंतन धारा बदल जाए, उस प्रकार सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए एक पल के लिए उसे लगे अरे ये तीर्थंकरों के तो जब जन्म होते ना तो नरक में भी एक पल के लिए शांति हो जाती है। कहां? तो उनके बिंब जहां विराजमान हो वहां शांति कैसी, वहां दुख कैसा। और जिस समो शरण में वे स्वयं विराजमान हो वहां तो किसी का मरण भी नहीं होता, वहां भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती। ऐसा है कि नहीं है समो शरण में? हाँ, वहां से उठ के आ जाओ तो बात अलग है। जब तक तुम समो शरण में रहोगे तब तक तुम्हें कोई विकल्प वहां होने वाला, अरे वहां भूल जाओ। अपन भी जब बड़े बड़े विधान करते हैं, 12 बज जाए, 1 बज जाए, उस समय पुस्तक दिखती अब इतना और बचा है, ये नहीं दिखता कि भूख लगी है, यही तो देखते हैं अपन। अभी हमारा इतना विधान, कोई बुलाता भी है तो क्या बोलते हैं आप, बस थोड़ा सा बचा है। ये नहीं बोलते बहुत बचा है, अभी ये थोड़ा सा। जब भक्ति में ही इतनी शक्ति है तो भगवान में कितनी शक्ति होगी। एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर दुर्गतिम निवार्य। एक अकेली जिनेन्द्र भगवान की भक्ति ही दुर्गति का पुण्यानि च पूर्येत, और पूरे पुण्य को भर देती। आप सोचिए, तो जिनके वर्तमान मनुष्य पर्याय के भव में ही ग्रस्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध, उनके तप ज्ञान और निर्माण, ये 3 कल्याणक होते हैं। अब उनका दीक्षा कल्याणक मनाया जाएगा। घर में रह के उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांध ली, अब वे जब भी दीक्षा लेंगे देव आएंगे। हाँ, ये उनकी तीर्थंकर प्रकृति उसी भाव में उदय में आ जाती है। क्या जिस भाव में बांधी और ये सबसे अच्छी मानी जाती है, इससे भी अच्छी आगे वाली मानी जाएगी, 2 कल्याण वाली। मुनि बने, तीर्थंकर प्रकृति बांधी, दीक्षा तो पहले ही हो गई थी। अब क्या करेंगे, ज्ञान कल्याणक मनाएंगे और मोक्ष कल्याण, और चले गए, मतलब मोक्ष भी चले गए और तीर्थंकर बन के गए। कितनी सरल है। तो जिनके वर्तमान मनुष्य पर्याय के भव में ही मुनि दीक्षा लेकर फिर तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, उनके ज्ञान और निर्माण, ये 2 ही कल्याणक होते हैं। दूसरे और तीसरे प्रकार के तीर्थंकर महाविदेह क्षेत्र में ही होते हैं। महाविदेह में जो 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर हैं, उनके अतिरिक्त 2 और 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं। हाँ, महाविदेह के जिस क्षेत्र में दूसरे तीर्थंकर ना हो वहां होंगे। अगर पहले से ही उस क्षेत्र में एक तीर्थंकर विराजमान है तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक काल में, एक आरी खंड में एक ही तीर्थंकर हो सकते हैं। महाविदेह क्षेत्र के अलावा भरत ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं, उन सभी के नियम से 5 कल्याणक होते हैं। अरहंतों के 10 भेद हैं। ऊपर जो तीर्थंकरों के 3 भेद कहे, वे तीनों भेद अरहंतों के जानना चाहिए। जो 46 मूल गुण होते हैं ना अरहंत के, वो तीर्थंकर की अपेक्षा ही होते हैं, और वे भी 5 कल्याणक वालों की अपेक्षा।
2 कल्याणक वाले 3 कल्याणक वालों के नहीं बनेंगे ना। जन्म के 10 अतिशय कौन को बनेंगे? जो पूरब से लेके आए हैं, नहीं समझे ना। जो 46 मूल गुण होते हैं उपचार से है। सभी अरहंतों को 46 मूल गुण हो, 4 सबके पास होते हैं। क्या? 4 चतुष्टय और 8 प्रातिहारी सबके पास रहेंगे, लेकिन बाकी हो ना हो। अरे केवल ज्ञान के भी जो होते हैं ना, वह तीर्थंकर की अपेक्षा ही है। अरे सामान्य केवली के गंध गुटी बनती है, समोसरणी नहीं बनता। अब मूक केवली हो गए, उनकी दिव्य धुनी नहीं, घुर्द दिव्य धुनी अच्छे कहां से करवाएंगे बताओ। केवली तो हो गए, लेकिन मूक केवली है, आ रहे आ गई। इसलिए उन्हीं पंच कल्याणक वाले तीर्थंकरों में ही 46 मूल गुण। हाँ, उसको उसी रूप में लो आप, घबराओ नहीं। कोई अधिकार किसी का छिन नहीं रहा है, वस्तु को समझ लो कि ऐसा भी होता है। सातिशय केवली जिनके तीर्थंकर प्रकृति ना हो, 25 अतिशय, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 1 वज्र वृषभ नाराज सहनन, ये जन्म से रहेगा। 4 प्रातिहारी, 8 नहीं। कितने? अभी तक आपने 8 सुने थे, अब 4 सुनो। सिंहासन, छत्र, भामंडल और दिव्य धुनी। चमर नहीं है, अशोक वृक्ष नहीं है। हाँ, भामंडल तो है, नहीं समझे ना। गंध कुटी में, परंतु तीर्थंकरों से कम सहत है। सामान्य केवली गंध कुटी, उपदेश साधारण, जन्म का वज्र वृषभ नाराज सैनन और केवल ज्ञान के 10 अतिशय, 4 प्रातिहारी और अनंत चतुष्टय। अंतःकृत केवली जो मुनि उपसर्ग होने पर केवल ज्ञान प्रकट करके लघु अंतर मुहूर्त काल में ही निर्वाण को प्राप्त होते, उन्हें अंतःकृत केवली कहा जाता है। ऐसे अंतःकृत केवली प्रत्येक तीर्थंकर के काल में होते ही ये नियम से, मतलब 24 तीर्थंकर हुए तो 240 अंतःकृत केवली, ये कम से कम है। ज्यादा भी हो जाए तो कोई बाधा नहीं है। जो नाना दारुण उपसर्गों को सहन कर मोक्ष जाते हैं, जैसे गज कुमार मुनि आदि, पांडव आदि, है ना, 3 पांडव भी ऐसे ही मोक्ष गए। उपसर्ग केवली जिनके उपसर्ग अवस्था में केवल ज्ञान हुआ हो, उन अरहंतों को उपसर्ग केवली कहते हैं। जैसे देशभूषण, कुलभूषण, पार्श्वनाथ भगवान को भी उपसर्ग अवस्था में ही केवल ज्ञान हुआ था। मूक केवली केवल ज्ञान होने पर जिनकी वाणी नहीं करती। अनुबद्ध केवली, बाद लिखा ना, अनुबद्ध, बाद नहीं, अनुबद्ध केवली वे केवली जिनको लगातार एक को मोक्ष होने के बाद फिर दूसरे तीसरे आदि को केवल ज्ञान प्राप्त होता रहता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी, उनके बाद गौतम स्वामी, फिर सुधर्माचार्य, फिर जम्बू स्वामी, ये अनुबद्ध केवली कहलाते। सतत केवली हमेशा किसी समय ही केवली हो जाए, इनको अननुबद्ध भी कह सकते या सतत। जैसे जीवनधर, श्रीधर केवली आदि। अरहंतों की यह भेद पुण्य और संयोग की अपेक्षा जानना। केवल ज्ञान आदि गुणों में तो सभी अरहंत समान ही है। तीर्थंकर कौन हो सकता है? तो तीर्थंकर केवली अथवा श्रुत केवली के पाद मूल में कर्म भूमि का मनुष्य, स्त्री नहीं, भाव से भी स्त्री वेदी नहीं होगा। जितने भी सलाका पुरुष भी होते हैं 63, ये सब भाव से पुरुष वेदी ही होते हैं। चाहे नारायण हो, प्रति नारायण हो, चक्रवर्ती हो, तीर्थंकर हो, ये कभी भी भाव से स्त्री वेदी भी नहीं होते। और सम्यक दृष्टि भी
मरण करके भाव स्त्री वेदियों में उत्पन्न नहीं होता। हाँ, जो द्रव्य से पुरुष वेदी है और भाव से स्त्री वेदी है, वो सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक भी रिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। जितनी भी रिद्धियां हैं भाव से पुरुष वेदी को ही होती है। प्रथमोपसम सम्यक, द्वितीयोपसम सम्यक, छायोपसम सम्यक और छायक सम्यक्तों में से चार भंग कर दिए। उपसम के दो, प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम सम्यक, फिर छायोपसम सम्यक और छायक सम्यक में से किसी में भी चौथे गुणस्थान में से सातवें गुणस्थान तक जीव दर्शन विशुद्धि आदि यथा योग कम अधिक दर्शन विशुद्धि तो रहेगी। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। क्या? प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। फिर कोई एक आप कर सकते हैं और सभी भी कर सकते हैं, आपको छूट है, कोई बाधा नहीं। यथा योग कम अधिक भावना भाकर तीर्थंकर कर्म का आश्रव कर सकता है। धर्म तीर्थंकर जिनके द्वारा तिरा जाए, संसार समुद्र से पार हुआ जाए, ऐसे धर्म तीर्थ को करने वाले, प्रवर्ताने वाले तीर्थंकर होते हैं। ये कभी अकेले मोक्ष नहीं जाते हैं। ये धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति इनके द्वारा होती ही होती है, जावानी के ज्ञान से।